स्वर्ग से, देवलोक से गंगा आई, सीधी गंगा को पृथ्वी धारण नहीं कर सकती थी, ऐसा वर्णन है पुराणों में। तो शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया, किसको? गंगा को, देवलोक से आई हुई गंगा को। और शिव की जटाओं में वो घूमती रही गंगा, और उसके बाद फिर वो भूमि पर उसका अवतरण हुआ, उसका हम लाभ उठाते हैं। ये है ना। तो गंगा क्या है? देवलोक क्या है? देव मतलब संसार के, स्वर्ग और नरक यही है इस भूमि पर। स्वर्ग के देवता, ज्ञानी, महापुरुष, शिव से पहले वाले तपस्वी, ज्ञानी, योगी, त्रिकाल दृष्टा, ज्ञानवान, उनका जो ज्ञान था, विवेक था। गंगा का मतलब क्या हुआ? ज्ञान का प्रवाह। उसको भूमि धारण नहीं कर पाई, मतलब भूमि पर रहने वाले और मनुष्य उस ज्ञान को समझ नहीं पाए। उस ज्ञान में जो आचरण बताया, उस आचरण को करने की लोगों में सामर्थ्य नहीं थी धारण करने, समझ रहे ना। तो शिव ने अपनी जटाओं में, जटा क्या है? बुद्धि की नस नाड़ियां, जितना बुद्धि के तंतु सूक्ष्म से सूक्ष्म, उनमें वो घूमती रही। क्या? आकाश से आई हुई गंगा, अर्थात देवलोक से। अर्थात देवलोक मतलब देवता, महापुरुष, ज्ञानी, यति, योगी, शास्त्रकार, शिव से पहले के, उन सब से गंगा का मतलब ज्ञान गंगा, उसको जटाओं में धारण किया, अपने बुद्धि की सिराओं में धारण किया, बुद्धि के तंतुओं में धारण किया, और फिर वो आचरण किया, फिर लोक में आए। मतलब क्या हुआ? स्वयं आचरण करके अपने आचरण से लोगों को दिखाया कि इसका आचरण किया जा सकता है। जो लोग ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा कोई मनुष्य कैसे कर सकता है? नहीं धारण कर सकने का मतलब क्या हुआ? भूमि धारण नहीं कर सकती थी, अर्थात भूमि पर रहने वाले मानव उस ज्ञान को, उस ज्ञान परंपरा को जीवन में पहले तो समझ में नहीं आएगी, समझ में आएगी तो आचरण में नहीं आएगी। शिव ने वो किया, और उसके बाद भूमि पर उस गंगा का प्रसार हुआ। मतलब क्या हुआ? कि वो ज्ञान गंगा फैली और लोगों ने उसका आचरण किया।